गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? बहुत सुंदर। बैठ जाओ। तो आज फिर से कुछ सवालों को लेके आए हैं अपनी पीडीएफ फाइल में। देखिए, कुछ चीजें हमें सबक सिखाती हैं। गलतियों करके ही हम सीखते हैं, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, ठीक है ना। गलतियों से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जीवन में जिसने गलतियां नहीं की उसने कुछ नहीं सीखा, ठीक है ना। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपनी पीडीएफ फाइल के साथ। चलिए, पेन ड्राइव में हम अपनी पीडीएफ फाइल लेके आए हैं, देखते हैं और स्पीड से, क्योंकि ये सब आपके रिवीजन चल रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी इन सभी सवालों को कराना चाहता हूं, रिवीजन कराना चाहता हूं, उसकी वजह से जल्दी जल्दी सवाल करा रहा हूं। पीडीएफ फाइल वैसे खुल जाती है, अभी खुली नहीं है, कल तो डायरेक्ट खुल गई थी। हैं? हाँ, देखिए, कुछ बच्चे शिक्षा के प्रति इतने गंभीर होते हैं कि वो मौका नहीं छोड़ते। पास बैठे फिर भी उठ के आ जाते हैं और बाजे बाजे, अरे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अरे ये सवाल आता है, अरे इसको क्या करेंगे, है? हाँ, सही बात है। देखिए, पहले इनके जल्दी जल्दी मौखिक सवालों को लगाते हैं। 84 हो गए थे, 85 सवालों की बात करते हैं। हमने बहुत कम समय में बहुत से सवाल निकाले हैं। आज ओनली सत्य असत्य और समझने के सवाल हैं। तो पहले देखिए, समझिए क्या कह रहे हैं। पहले ये बोल रहे हैं, पहले गणित की भाषा को अच्छे से समझना है और फिर उस पर डिस्कस करना है। देखिए क्या कहा, नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सही है। तो देखिए, पहला, दो भाज्य संख्याओं का गुणनफल सदा भाज्य संख्या होता है। क्या सही है? दो भाज्य संख्या, अब देखिए दो भाज्य संख्या कोई भी ले लो। अब जैसे कि दो भाज्य संख्या, एक 4 हो गई और 6 हो गई, उनका गुणनफल 4 6 24, और 24 भी क्या है? भाज्य। तो पहला कथन मेरा सत्य है। अब दूसरे पे आए, भाज्य संख्या सदा सम संख्या होती है। भाज्य संख्या सदा सम संख्या होती है, सदा? ऐसा तो हो नहीं सकता। अब देखो, 9 क्या है? एक विषम है, तो सदा कहां हो गई? तो ये असत्य है। अगला, अभाज्य संख्या सदा विषम संख्या होती है, ये भी गलत बात है, क्योंकि हम ले ले 8, तो ये भी। तो ये चीजें आज हमें समझ में आ रही है। अगली बात क्या कही? दो अभाज्य संख्याओं का योग सदा अभाज्य संख्या होता है। देखिए, दो अभाज्य संख्या, अब कोई भी ले ली हमने, 6 और 8, 8 और 6 12, सदा अभाज्य होता है। अभाज्य तो है। और देखो कोई करके, अब देखिए, हाँ 14 हो गए, और देखो 2 और 3 5, तो यहां बात आई, यहां तो चलो मानते हैं। अब इसलिए ये क्या कह रहा है? सदा अभाज्य संख्या होती है, ये भी गलत। अब कौन सा होगा? पहला। तो इस तरह से कभी कभी हमें सवाल आते हैं, लगाने चाहिए, ठीक है ना। ये तो सब जानते संख्या पद्धति में। आगे बढ़ते हैं, आगे फटाफट बताइए जल्दी से। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? असत्य पूछ रहा है, असत्य कौन सा है? बताओ बेटा। पहला, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, कहां है? सबसे छोटी शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ये क्या है? 23 एक प्राकृतिक संख्या है।
प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती? प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, क्योंकि चलते चले जाते हैं। बैठ जा बेटा। तो हमारा पहला गलत है, इसीलिए पहला ही क्यों सही है? क्योंकि उसने पूछा है असत्य। ठीक है ना? इस बात का भी ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। जल्दी जल्दी अगला, जल्दी बताइए। समझ में तो आ रहे? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य वाली संख्या होती है। 3 बताओ बेटा। पहली और आखिरी संख्या का औसत। हाँ बताओ बेटा। पहली और आखिरी संख्या का औसत। अब देखिए, चलिए कैसे। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 क्रमागत। अब क्रम से पूर्ण संख्याओं में मध्य वाली संख्या। अब कोई भी ले लो पूर्ण संख्या, उसमें मध्य वाली संख्या होती है पहली और आखिरी संख्या का औसत। पहली और आखिरी। अब देखिए 3 क्रमागत, 3 संख्या है, 1 2 3। अब 3 संख्या में पहली और आखिरी संख्या का औसत। अब देखिए 3 और 1 4/2 बराबर 2। अब इसकी पहली और आखिरी संख्या का योग 3 और 1 4 नहीं हो रहा है, तो औसत जानते हैं क्या होता है? सब बच्चे जानते होंगे क्या होता है? कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या। तो हमने क्या किया, यहां पर पहला और दूसरा पद लिया, तो पहले और दूसरे पद का योग 3 और 1 4, उससे 2 से भाग देंगे तो 2। आगे बढ़ते हैं। 88 क्या कह रहा है? निम्न कथनों में कौन से कथन सही है? ये सही पूछ रहा भाई। सही कौन बताएगा? कोई पढ़ नहीं पा रहे हो, जल्दी जल्दी पढ़ो, बताओ बेटा सही कौन सा है? पहला। अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कहां सही है पहला? कहां ध्यान है? अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, पहला सही है। अब इन पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पहला सही है भाई। अभाज्य संख्या के एक से और स्वयं से। बैठ जाओ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोलना बताना चाहिए भाई अभाज्य संख्या के सर पहले और दूसरे 2 ही गुणनखंड होते हैं, और वो ही बात कह रहा है 2 गुणनखंड होते हैं। अगर ये सही है तो और देखते हैं। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या होती है, ऐसा भी नहीं है। कितनी होती है एक अंक वाली? एक अंक वाली 2 3 5 7 और भाई मेरे एक अंक की पूछ रहा है, तो कितने हो गए? 4। तो इसलिए ये भी गलत। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। अपरिमित रूप से, अपरिमित मतलब होता है उनका पता नहीं हो, अलग अलग। ठीक है ना? तो ये भी गलत। अब ये सही हो सकता है अपरिमित रूप से, वैसे देखा जाए, क्योंकि अपरिमित रूप से, क्योंकि जैसे हमारी अपरिमित रूप से जैसे देखा जाए प्राकृतिक संख्या अनंत तक है, कोई उनकी पता नहीं है, तो ऐसे ही अभाज्य संख्या भी अनेक हो सकती हैं। तो पहला और चौथा हमारा सही है, सी ऑप्शन सही की ओर जाएंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो सबका आ गया होगा। बे संख्याएं मेरे ख्याल से 90 ही है। बे संख्याएं सम होती हैं। कौन सी सम होती है? कौन सी होती है बताओ? देखिए, भेड़ चाल नहीं, साइलेंट। ये भी गणित की भाषा वो ही पढ़ पाएगा जिसने पढ़ा है, पढ़ पढ़ के समझा है, हर एक कोई नहीं बता पाएगा। अब क्या कह रहे हैं? बे संख्याएं सम होती है। बहुत बढ़िया बेटा, वान बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात। दूर रहो, दूर, कोई बात।
दूर रहो बेटा, दूर बैठो। वे संख्याएं सम होती हैं, क्या कह रहे हैं, अब हमें सम की कंडीशन पता ही है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। अब केवल 1 से विभाजित हो, केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो, 2 या किसी सम संख्या से विभाजित हो, प्रत्येक संख्या से विभाजित हो, तो सी ऑप्शन पे जाएंगे। अच्छी तरह से पढ़ लो, जल्दबाजी में मत लगा देना। सहभाज्य संख्याओं की कंडीशन बताई दी थी के लिए सही नहीं है, कौन सा मतलब सही नहीं है, सही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन निकल नहीं रहा है। अभी देखते हैं, उनका गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्तक के बराबर होता है, कट गया है, उनका गुणनफल लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम मतलब लासा, लासा के बराबर होता है। बताइए कौन सा। सहभाज्य संख्याओं की क्या कंडीशन बताई थी, जिनके बीच मासा 1 हो, और ये क्या कह रहा है, उनका गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्तक के बराबर हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। उनका महत्तम समावर्तक मतलब मासा उनमें से छोटी संख्या के बराबर हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, ये सही है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब उनमें मिलने वाली संख्या 1 हो, तो सी पे जाएंगे। अब इस तरह से हमारी बुक थी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की, उसके हमने 90 क्वेश्चन लगाए। अब इसी क्रम में अब इसमें हमारा जो आगे स्टार्ट होता है, आगे क्या है, आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र दिए गए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लूसेंट की बात करते हैं, लूसेंट की बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से सवाल चल रहे हैं। तो लूसेंट मतलब नवोदय, लूसेंट की नवोदय की बात करते हैं। तो जैसे कि अरे भाई एक मिनट, देखिए बहुत पुरानी बुक है हमारी ये नवोदय की, लूसेंट जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें से ज्यादातर हमारे सवाल मिलते रहते हैं, बहुत अच्छी पुरानी बुक है। काफी बच्चों ने नवोदय में सिलेक्शन इसी बुक से बार बार निरंतर अभ्यास करके प्राप्त किया है। और इसमें भी हम बात करें, बहुत अच्छे सिंपल तरीके से सभी चैप्टरों को समझाया गया है और बताया गया है, और प्रश्न के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। प्रश्न फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अलग अलग दिए हुए हैं, और उनमें से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, और इसमें महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए हुए हैं अलग अलग। और फिर इसके बाद सरलीकरण मतलब सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, किस तरीके से हमें इनको सवालों को हल करना चाहिए। तो सबसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हमारे पास रूल्स नहीं है तो हम कोई भी सवालों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। रूल्स इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। तो देखिए हम जानते हैं बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या है, कभी किसी चीज से समझौता नहीं करता। वो कहता है आप अगर मेरी तरह से चलोगे तो आपका आंसर सही आएगा, और अपनी मर्जी लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपने पहले जोड़ कर लिया और गुणा कर दिया, भाग नहीं किया, तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। तो इसमें हमने कल काफी सवालों पर डिस्कस किया है, और कहां तक सवाल निकाल लिए कल, कहां तक निकाले थे, 25। शेषफल बचा, जब ये आंसर हमने यहां पे बचा और जब इसका उतारा लिया तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 12। 12 में तो जा नहीं रहा है, जब नहीं जा रहा है तो 0 लगाते हैं, सही है उनका। अगला, हाँ बोलो। क्या क्या, यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 2 है। कहां पे, ये ऊपर लिखा हुआ है लगभग, लगभग के लिए 1, 78, 819, 819 ही तो आ रहा है, और यहां पे कितना 820, तो दशमलव की वजह से ये लगभग में आ जाता है। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया।
भाग समझ गए? भाग, अरे भाग समझ में आ गया? अगला सवाल आ गया? बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो। बता बेटा कितना आया? 2400 बता रहे हैं। बताओ। 510 बता रहे हैं। चलिए, अब इनका गलत कैसे हो गया? भाग दे दीजिए। 26 का भाग 31 20 में कितना जा रहा है? एक बार दिया हमने, 26 से एक कम 26। जिसका गलत हुआ चेक कर लो। और 5 बचे और 2 ताल लिए। अब कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 52 पूरा चला गया, 0 बचा तो 0। 120 120। अब क्या है? प्लस और 13 तिया 39। 13 तिया 39 और एक 0 लगा देते हैं, 0। अब 120 और जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 510। तुमने गलती कहां कर दी? चलिए कोई बात नहीं, बताओ। 3 बता रहे हैं। चलो बैठ जाओ। 2 से 2 का भाग चला गया, 1 बचा और 2 दूनी 4। 1 + 4 - 2 बराबर 4 और 1 5 - 2 बराबर 3। 29वां बताओ। 6 बता रहे हैं। बैठ जाओ। ऐसे सवाल में पहले बोर्ड मास कर लेते हैं जिसमें मजला कोष्टक लगा हुआ है। कौन सा लगा है? मजला। तो मजले को करेंगे तो 6 माइनस। अब यहां साफ दिख रहा है कि ये दोनों किसके हैं? माइनस के, और ये दोनों प्लस के। तो अगर हम बात करें 5 और 3 8 और माइनस के 8, प्रक्रिया तो कर लेने दो। अब माइनस प्लस के ये कट गए। अब 6 माइनस और अंदर क्या रह गया? 0। तो 0 ही रहेगा ना। 6 बताओ। गलत। बैठ जाओ। बताओ। 31। चलिए कुछ बच्चों का गलत हुआ वो चेक कर ले। 6 का 6 में भाग देंगे, एक बार गया और 6 6 36। अब देखिए 1 + 36 - के 6 और 6 घटाएंगे 1 + 30 बराबर 31। समझ में आ रहा? समझ में आ गया? आ गया? बताओ। 16। देखिए अभी तो हमारे छोटे छोटे भाग हैं, अब भाग देंगे हम इसमें तो 2 बार जा रहा है। तो 12 - 2 और यहां क्या गुणा, प्लस 3 दूनी 6 और 12 - 2 10 + 6 बराबर 16। अगला सवाल। सवाल नंबर 32। देखिए ये आपके माइंड को तेज कर रहा है, ये समझिए। कैलकुलेशन जो बच्चे नंबर वाइज नंबर डाल के कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो सोच रहे हैं आलसी हो रहे हो आप। बताओ गर्ल्स में से बताओ कितना आया? बताने दो, अरे सबको बताने दो। हाँ 17 बता रहे हैं। सही है। बैठ जाओ। बैठ जाओ, अपना मिलाइए। 33 24 15 + 8 - 6 एकम 6। देखिए माइनस और जब प्लस का माइनस आएगा। अब 15 8 घटा दिए प्लस के 2 बराबर 17। अगला सवाल 33वां। 500 मिलाइए अपना अपना। इसमें साफ दिख रहा है हमें इसमें भी कि भाग दे दिया 40 बार। तो 600 + 40 - 10 × 80 80 और अब 600 - 40 और घटा देंगे 560।
बताओ बेटा पीछे 500, तीसरा 1050, बैठ जाओ। 1050 बता रहे, सही है? सही बताओ बेटा। 920। अब देखिए कितनी सरल कैलकुलेशन में भी कुछ बच्चों का गलत हो जाता है। अब चेक कीजिए, देखिए साफ दिख रहा है, पहले हमें भाग करना है और भाग में 0 से 0 कट गया और यहां गुणा करना है। 1000, इसका ये क्या करना है? गुणा। 1000 माइनस 100 और यहां क्या बचे? 20 प्लस के 20। अब 1000 में से 100 चले गए, 900 और प्लस 20 कर देंगे, 920। कैसे गलत कर देते हो आप? कितनी सिंपल प्रक्रिया है, बताओ। देखिए 700 बता रहे हैं, सही है। चेक कीजिए, अब देखिए यहां पर इतने बीच में, देखिए इतने बीच में 3 जगह पर क्या है? गुणा। और गुणा में बीच में क्या है? शून्य। और शून्य होता है वहां पूरे का क्या हो जाएगा? शून्य। और शून्य को प्लस करेंगे तो जितने होते हैं अंक वो ही आते हैं 700। बैठ जाओ। काफी बच्चों के सही जा रहे हैं, अभी मैं चेक भी करूंगा घूम कर, काफी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए इसमें भी सेम ऊपर वाले की तरह, इसमें देखिए क्या है? शून्य और पूरा क्या हो गया? ये शून्य और 15 तिया 45। जीरो। यहां से यहां तक पूरा क्या है? गुणा 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 गुणा, और गुणा की वजह से 0। बहुत जल्दी सवाल कर रहे हो आप लोग। आ गया। देखिए यहां भी गुणा है, यहां कोई बताने की जरूरत नहीं, 0 हो गया। अब इसमें आ जाओ, 1। अभी चेक करेंगे, वैसे ही ऊपर देख देख के सबकी तरह तो नहीं बोल रहे हो। सब पे नंबर पड़ा होना चाहिए, जैसे इसमें नंबर पड़ा है। अब 1 कैसे आया? साफ यहां पे क्या है? ये किसका निशान है? ये प्लस का निशान है। किसका? ये प्लस का। तो देखिए यहां पर किसमें लगा हुआ? भाग में। तो 2 माइनस 3 प्लस 4/3 और फिर गुणा 3 माइनस के 2 और 3 से 3 कट गया और 2 माइनस 3 और माइनस के 2। अब माइनस का 3 दे रहा है, तो ऐसे ये किसका है? हाँ ये 4 है। 1 मिनट। देखिए पहले ही हमने इसको इस तरह रख लिया, 3 प्लस 4/3 गुणा 3 माइनस के 2, इससे ये कट गया और 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 ये बचा और प्लस माइनस के ये कट गए और इन दोनों में घटाया प्लस का 1, हमारा ऑप्शन 1। समझ में आ गया? अब 39। अब इधर साइड में आ जाओ, इधर वाली साइड में 39 के बाद कहां से? 39 के बाद 40। देखिए ये पहला कितना आया? अरे सुनने तो दिया करो। 55 बता रहे हैं, 55 बता रहे हैं, ये सही है। चलिए चेक करते हैं। इसमें देखिए मझला कोष्टक, पहले सबसे पहले छोटा कोष्टक है इन दोनों में और उसके बाद मझला कोष्टक। तो सबसे पहले, और यहां कोई निशान नहीं होता, गुणा लगाते 18 माइनस 3 15 और प्लस। अब देखिए यहां से यहां तक ही मझला कोष्टक है
हमने छोटा कोष्टक हटा दिया, मझला कोष्टक प्लस 5 गुणा 12 7 गए, कितने बचे 5 और 15 दूनी 30 और 5 पंजे 25 बराबर 55। इनका सही है, इनका चौथा ऑप्शन सही है। 27। इसको भी चेक करते हैं, इसको भी चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, छोटा कोष्टक, तो 24 प्लस बड़ा कोष्टक 6 माइनस 5 माइनस 2 गुणा 4 माइनस 3 1, और हमारे पास हट गया छोटा कोष्टक। अब 24 प्लस 6 माइनस और 2 1 कम 2 और 5 में से 2 गए 3 बचे और मझला कोष्टक हट गया, और 24 प्लस 6 में से 3 गए 3 बराबर 27। इनका सही है जवाब। सवाल नंबर 42 बताओ। 6 बता रहे हैं, चलिए चेक करते हैं। 2 का भाग दे दिया 2 बार और 2 जगह भाग है तो 2 बार हमने दे दिया। अब क्या बचा, 10 प्लस 2 माइनस माइनस, इनका गुणा कर लो, 3 गुणा 2 6 और प्लस के 2 और इनका दोनों गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और माइनस के 4, प्लस माइनस ये कट गए और 4 और 2 12 में से 6 गए और 6 बचे। इनका सही है। 43 में आ गया, बताओ बेटा। 7 बता रहे हैं, 7 बता रहे हैं। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। इसमें भी देखो क्या है, छोटा कोष्टक मझला कोष्टक सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेंगे 16 माइनस बड़ा कोष्टक 11 माइनस मझला कोष्टक 8 भागे 17। अब इसी में यहां पर कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 6 और 17 कितने हो गए 23, और 23 में से 19 निकाल दो, कितने बचे 4। तो हम यहीं पर डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, 4। ठीक है बच्चों। अब 16 माइनस 11 माइनस 4 का भाग दे दिया 2 बार, और 16 माइनस 11 में से 2 गए 9, और क्या बच रहा है 7। इनका आंसर सही है। उतर नहीं पाया। देखिए सेक्शन ए है ये। इस सेक्शन ए में ज्यादातर बच्चे सभी टीचरों की बहुत बात मानते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, हर बात को मान करके कार्य करते रहते हैं, कॉपी अपनी निरंतर सवालों को निकालते रहते हैं। इसी की वजह से रिजल्ट अच्छा जाता है। आगे सवाल नंबर 44 में 4 बता रहे हैं, बैठ जाओ। चेक करते हैं। भाग दे दिया हमने 2 बार, और भाग देने के बाद 20 प्लस 2 गुणा 4 माइनस, जहां पर गुणा कर लो 4 6 24, लाइन बच गई। अब यहां भी गुणा कर लो, 4 दूनी 8 माइनस के 24, 8 28 माइनस के 24 और 4, बिल्कुल सही। 45 का किसका आ गया, स्पीड देख रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया। बताओ बेटा कितना है, 132.50 बता रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी स्पीड है तुम लोगों की। अब जल्दी से जिसने किया ये फटाफट चेक करते, उतार लिया ये। चलिए अब चेक करते हैं इनका कि 132.50 सही है या नहीं।
तो मझले कोष्टक सबसे बड़ा 25 प्लस मझला कोष्टक के अंदर कोई छोटा कोष्टक नहीं है, और लेकिन भाग दिख रहा है, और भाग में हमें क्या है 205 गुणा 5 बटे 10 माइनस 10 प्लस 15। अब देखिए ऐसे में सबसे पहले दिख रहा 5 का भाग दे दिया 2 बार, तो 25 प्लस 2 से काट देंगे, 2 दूनी 2 एक कम 2 और 0 और 2 दूनी 4.5 102.5 और माइनस में क्या है, माइनस में है कि 10 और 15, तो प्लस के 5 बचेंगे, क्योंकि जिसके ज्यादा होते हैं उसके बचते हैं। यहां तक सबका सही है। अब 5 और 25 30, 102.5 और प्लस 30 और 132.5, बिल्कुल सही। इस बच्चे का बिल्कुल सही। 46 का आ गया, बताओ बेटा। माइनस के 290 बता रहे, चलो चेक करते हैं। नोट कर रहे हैं सभी बच्चे। आज देखते हैं किस बच्चे ने कितनी कॉपी भरी है, कितने पेजों से ही पता लग जाएगा। चलिए 46वां क्वेश्चन बताया कितना, माइनस के 290। चेक करते हैं इसको, साफ दिख रहा है यहां पर, तो हमें भाग देना है। तो 5 का भाग दे दिया 60 में, तो 12 बार गया। और क्या है, और क्या है, और यहां दिख रहा है गुणा, तो गुणा कर लो। तो 33 माइनस 4 सत्ते 28, फिर गुणा 12 और प्लस के 13, ये है। अब प्लस के ये दोनों मैंने जोड़ लिए, 33 और 13 कितने हो गए 46, और माइनस के 12 का गुणा कर दो, 12 अट्ठे 84, 12 अट्ठे 96 और 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितने हो गए 24 और 9 33, 336। अब 46 निकाल दो उसमें से, तो 46 निकाल दो, किसके बचेंगे माइनस के, ये प्लस के 6 में से 6 गया 0 और 6 और 3 9, 290 माइनस के ज्यादा है इसलिए सही है। ये सबका सही गया। चलिए अगला सवाल 43 से कितना आया 101 बता रहे हैं। चलो चेक करते हैं, साफ दिख रहा है हमें कई जगह भाग है, तो भाग को कर लो, भाग के सवाल को कर लो, और ये अलग है प्रक्रिया, गुणा को भी कर लो। 21 और प्लस 4 और 6 का 3 का भाग दे दिया, 3 दूनी 6 माइनस के 2 और प्लस लगा हुआ प्लस 5 निम 45 प्लस के 9 और गुणा 4 और प्लस के 49। अब यहां पे दिख रहा है गुणा, गुणा को करेंगे 21 और 4 25 माइनस 2 कर देंगे अभी 9 चौक 36 और प्लस 49। अब 2 में से 23 और प्लस 9 6 5 15 और 4 और 3 7 और 1 85 और 5 और 3 8 8 और 2 10 108। कैसे गलत कैसे हो गया, फिर से चेक करते हैं कैसे गलत हो गया, फिर से चेक करते हैं। हाँ ये माइनस की वजह से हुआ होगा, माइनस की वजह से हुआ होगा ये 21। फिर से ध्यान देना बच्चों, प्लस के 4 3 का काट देंगे लेकिन माइनस के 2 आएंगे यहां पर, और माइनस के 7 पहले छूट गए थे, ये माइनस के 7 छूट गए थे, और 5 निम 45 और गुणा 4 प्लस 49, ये है। अब देखिए ये दोनों माइनस के हैं,
21 और 4 25 और माइनस माइनस के 9 और 9 चौक 36 प्लस के 36 और 49। ठीक है यहां तक। अब हमने 25 अब जोड़ लो, कितना हो गया? इसको 25 इसमें यहां से घटा दिया प्लस के 36 और 40। ठीक है। अब 6 इकाई अंक को जोड़ेंगे, 6 और 5 11, यहां से ले 4 और 5 और 3 8 और 2 10, 101। अब सही आया। पीछे बताओ बेटा कितना आया तुम्हारा? आंसर मत बोला करो, मैंने कहा है उससे पता तो लगे। जो हमारे बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं उसने किन्ने किन्ने किया। बहुत बढ़िया आंसर आपका। बैठ जाओ, चेक करते हैं। 48 बता रहे हैं, चेक करते हैं इनका। अब देखिए साफ दिख रहा हमें, ये भाग अलग है तो भाग हम यहीं पर कहा सकते हैं। कितने बार गया? 12 बार। फिर किसका निशान है? गुणा। और फिर कोष्टक के अंदर साफ दिख रहा है भाग 4 बार और 16 में से 4 गए, कितने बचे? 12। और फिर भाग का निशान है बाहर, कितना है? 3 और 3 चौक 12 और 12 चौक 48। ये है सही है आपका सवाल। इधर से क्या बात है? इधर से कोई बच्चा कर नहीं रहा है, क्या बात है? क्या तुम लोग कर नहीं रहे? बताओ कितना आया तेरा? हाँ इसका 49 का बताओ ना। ये तो हो गया 49 का। बताओ बेटा। 67 बता रहे हैं। चलिए चेक करते हैं इनका। साफ दिख रहा है मैं भाग, ये भाग है। साफ दिख रहा अलग है, ये गुणा है। अब 80 5 चौक 20 लेकिन माइनस के 20 और प्लस के 10 और भाग दे दिया माइनस के 3। अब ये माइनस के ये प्लस के 90 और माइनस माइनस के 23 और घटा देंगे, कितना आ रहा है? 7 बच्चे 67 आ रहा है। इनका आंसर सही है। बताओ है? एक बता रहे हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर एक। यस सर। तो इसका मतलब क्वेश्चन से हमें कुछ नहीं, सॉल्यूशन से पता लगता है। तो देखिए साफ दिख रहा है इसमें हमें कि छोटा कोष्टक छोटा कोष्टक छोटा कोष्टक छोटा कोष्टक। अच्छा ऊपर वाला है, ऊपर वाले में भी छोटा कोष्टक छोटा कोष्टक छोटा कोष्टक। पहले छोटे कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाहर जो लगा हुआ है उसको 3 गुणा आएगा और 6 सत्ते 42, 42 और 13 कितने हो गए? 55। और फिर किसका निशान है? भाग। भाग आ गया। 11 3 33, फिर माइनस, फिर 4 दूनी 8 और 8 आ गए और 12 घट गए, क्या बचे? 4। यहां तक सबका सही है। अब भाग दे देंगे 33 में, 11 का 11 3 33, 11 पंजे 55 और 3 एक कम 3, क्या बचे? 5 माइनस 4 बराबर 1। बहुत सिंपल, बढ़िया कैलकुलेशन आपके। बताओ बेटा बताओ। 16 बता रहे हैं। बताओ। बहुत अच्छी स्पीड है आप लोगों की, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो आप। बिना आलस के अब तक कितने सवाल निकाल लिए बच्चों ने? अभी 1 मिनट पहले इसको सॉल्व कर लें। तो साफ दिख रहा है इसमें ये भाग ये भाग ये भाग ये जोड़। तो 5 का भाग दिया 5 चौक 20, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 3 और 2 5। लेकिन इसको लिखने का तरीका है
कि यहां पे आया 4 और भाग का निशान है तो भाग करेंगे, प्लस का निशान है तो 2 गुणा 2। इस प्रक्रिया को सही से लिखेंगे, प्लस, नहीं तो गलत हो जाता सवाल। 2 गुणा 3 और 2 5, ये जरूर करना है ऐसे करके। अब फिर से भाग कर दिया आपने 2 बार, 2 और ये गुणा है 4 और ये भी गुणा है 10, और 10 और 4 16, बिल्कुल सही है। आप लोगों की स्पीड अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। आप 52वां सवाल की बात करते हैं। 52वां सवाल किसने कर लिया? बताओ बेटा। नमस्ते साहब, कितना आया? 440। इनका आंसर चेक करते हैं, इनका आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले साफ दिख रहा है हमें कि भाग करना है। क्या करना है? भाग। और 26 का 1170 में भाग दिया, कितनी बार आ रहा है? कितनी बार आ रहा है? 45 बार। 26 का 1170 में भाग, तो 4 का किया हमने, 4 छिंग 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 और घटा दिए 7 में 4 13, 130 उतार लिया। और 5 बार गया और 5 का 26 130, पूरा चला गया 45 बार। तो इसका हमारा आ गया 45, और फिर निशान किसका लगा है? भाग का। तो भाग का निशान गुणा प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान लगाया। अब छोटा कोष्टक है। अब छोटे कोष्टक में हमने देखा कि सबसे पहले माइनस का बीच में है, ये दोनों प्लस के हैं, तो चाहे पहले प्लस के कर लो। 785 और प्लस 33 कितना हो गया? 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 818। अब 785 उसमें से घटाने हैं, 785, तो कितना बचा? 3, और 3 के बाद 3 और 33 और 45 और 33, कितना आ गया आंसर? कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं? अरे आहा, इसका भाग दिया 45 और प्लस और कोष्टक का हल किया हमने 785 और प्लस के 33 कर लो, और या घटा दो 33 इसमें से, है? पहले प्लस जोड़ लो, कितना हो गया? 5 और 3 8, 8 में से 8 और 3 11, 818। अब 818 में से माइनस के 423, और 8 में से 3 गए 5 और 9 और 7 में 395। अब उसमें 45 जोड़ लेंगे, 440। बताओ, 0। हैंड डाउन, सिट डाउन। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आपने निकाल रहे हो, सवाल अच्छा लग रहा है, आपको पता है, खड़े जाओ। लास्ट क्या है आपका आंसर इसका? 2। आप लोगों ने चिल्ला दिया इसलिए उसको पता लगे। कॉपी पे दिखाओ कैसे किया, कहां है? 2 आगे लिख दिया। सॉल्यूशन कहां है? चलिए ठीक है, बैठ जाओ। तो देखिए, ज्यादा एकदम चिल्लाओ नहीं। अब देखिए
चलो चेक करते हैं इनके सवाल को। देखिए पहले इसमें रेखा कोष्टक आ गया, रेखा कोष्टक को हल करेंगे तो साफ दिख रहा है हमें, रेखा कोष्टक के अंदर की चीजों को इसको नहीं मानेंगे, ये है तो प्लस माइनस कट गया, जीरो बचा और जीरो फिर दो, तो 2 माइनस बड़ा कोष्टक 2 माइनस मजला 2 माइनस जीरो हट गया हमारा। अब फिर से 2 माइनस 2 का यहां कोई निशान नहीं, गुणा तो बाहर आ गया और 2 में से 2 को फिर कट गया, फिर क्या आ गया 2 माइनस जीरो बराबर 2, 2 सही है। छह बता रही हैं, चलिए चेक करते हैं। सिट डाउन बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए सिंपल, इसमें भी रेखा कोष्टक आ गया, 4 में से 3 गए 1 बचा और 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 4 गए 8 और 8 में से 6 गए माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2 बराबर 6। देखिए फिर से समझ लो इस प्रक्रिया को, जिसके समझ में नहीं आया हो हाथ खड़ा करें। किसके समझ में नहीं आया ये वाला सवाल? 54वां आ गया सभी के। देखिए यहां पर बचा हमारा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बताओ, अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर हर बच्चे को बोर्ड पे भी बुलाऊंगा मैं, इसलिए काम करते रहे। हाँ 8 बता रही हैं, चलिए चेक करते हैं। 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3 गए 3 और 7 में से 3 गए और 6 में से 4 गए और 10 में से 8। कितना आ गया? 8। 6 में से 2 गए 4, 4 में से 3, 9 में से 3, 12 में से 3 9 और 9 में से क्या हुआ? अरे 8, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 3, 3, 9 में से 3 6, 12 में से 6 और 12 से 6 8। बताओ 1। 4 में से 2 2, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 4 6 और 11 4 15 और 15 में से 16 1 बचा, 16 में से 15। बताओ 23। चेक करते हैं। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गए 2, 16 में से 2 गए 14 और 18 में 14 गए 4 और 27 में 4 गए 23। बहुत जल्दी कर रहे हो आप लोग, अच्छा लगा। बताओ 29। चलिए चेक करते हैं। 16 में से 9 गए 7 और 27 में 7 गए 20 और 36 में से 20 गए और 16 तिया 48 और 32 में से 29। ऑप्शन नहीं है, चलो ऑप्शन निकालते हैं। क्योंकि अब 60 कराने इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूं। एक ही रह गया है, चलो तो एक और बढ़ा देते हैं। चलो बताओ बेटा कितना? 15 बता रहे हैं। चलिए चेक करते हैं इनका। रेखा कोष्टक में किसी से छेड़खानी नहीं करनी है। 6 दूनी 12
13 और 12 को जोड़ लेंगे 15 और 15 चौका 60 और 75 में 60 गए, कितना बचा? 15। सही है। आ गया। बताओ। सही है। 1420। सही है। पहले इसको घटा दिया, 223 में 132 को जोड़ दिया, 355 और गुणा 4 का कर दिया 1420। सही है। आज हमारे इतने सवाल फिनिश हुए। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से सभी बच्चों ने बहुत जल्दी जल्दी सवालों को निकाला और यही स्पीड लगातार बनी रहनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। देख रहा हूं। देखिए ये सब मैंने आपको बता चुका हूं संख्या पद्धति में, ये सब आपको याद भी होगा, कल पूछूंगा भी। कल मैं सूत्र सुनूंगा, ये सूत्र वैसे मैंने लिखा दिए हैं, ये सूत्र याद होने चाहिए आपको, और विभाज्यता के नियम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल वाली एक्सरसाइज में ज्यादातर इसी के सवाल मिलेंगे आपको। तो कल वाली भी इसी तरह से एक्सरसाइज जल्दी हमें पूरी करनी है, ठीक है ना। देखिए जितने जल्दी हम चैप्टर बाय चैप्टर सारे फिनिश कर लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है ना। ओके। और देखिए जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो ही प्रैक्टिस सेट लगा पाएगा, जो सही से अपने आप से कर रहा है, चीटिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में अपनी तरफ से लेके आऊंगा, आपके बुक से अलग होंगे, ठीक है ना। पीडीएफ फाइल वाले प्रैक्टिस सेट होंगे, देखते हैं कौन निकालता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ प्यारे बच्चे, बैठ जाओ।